खत्म करने की, मगर नाकाम रही है बड़ी बड़ी कुव्वतें जो करना चाहती थी। मगर अब सवाल है कि बड़ी कुव्वतों के पास कौन सा लाएअमल है, किसको लाना चाहती हैं और किसको बिठाना चाहती हैं। शहबाज शरीफ से भी वो लोग इतने खुश नहीं है जो इस तरह लाए थे। देखिए कहा जा सुनने में आया था कि ना नवाज शरीफ आना चाहते थे, हुकूमत लेना चाहते थे, ना शहबाज शरीफ लेना चाहते थे, मगर बड़ी कुव्वतें चाहती थी कि ना शहबाज शरीफ को दी जाए हुकूमत, तो शहबाज शरीफ को दे दी गई। अब शहबाज शरीफ से भी संभल नहीं रहा मुल्क के हालात, तो दिन पर दिन आपने देखा है खराब ही हो रहे हैं, इस्तेकाम तो हो नहीं रहा। इधर वो लोग धरने की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, पीटीआई वाले, हुकूमत किसी तरह उनको एहतजाज करने नहीं देती है। अब वो ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने रात को गोलियां क्यों चलाई। 9 मई के वाकये में कहा जा रहा है कि फैज हमीद का बहुत बड़ा हाथ था। इधर फैजल वाडा कह रहे हैं कि अगर जिस तरह उन्होंने अपने सबूत पेश कर दिए हैं, फैज हमीद साहब ने भी अपने सबूत दर्ज करा दिए हैं, तो आप अंदाजा लगाएं। वो कह रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा क्या कहते हैं केस भी मौजूद है, अगर वो केस सामने आ गया तो खान के जमीनों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये उनका कहना है फैसल वाडा का। मगर अब ये बताएं कि ये किसके कहने पे कहा जा रहा है और इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ है, क्या मनगढ़ंत कहानी है या कुछ सच्चाई भी है। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे, मगर फिर कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। इधर कहा जा रहा है कि जिस तरह फैज हमीद की चार्जशीट आई है, उसी वक्त तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की भी सोच लिया कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई है। मगर एक तरफ कहा जा रहा है कि आपको देखा होगा राना सनाउल्लाह ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात तो हम करने के लिए तैयार हैं, मगर पीटीआई किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थी। इमरान खान का हमेशा कहते थे कि इन सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, उनसे करेंगे जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, जो हुकूमतें बनाती हैं और हुकूमतें गिराती हैं, मैं उनसे मुज़ाकरात करूंगा। मगर अब सुनने में आ रहा है कि मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के साथ तैयार हैं, एक कमेटी बना दी गई है, एक बेंच बना दिया गया है। मगर जब फवाद चौधरी से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं। अभी शहबाज शरीफ ने आके कहा कि जी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, मगर दूसरी तरफ ये ना क्या कहते हैं बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ कहा कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इस बातचीत किसे मसले हल नहीं होंगे, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता किसी सूरत भी। कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और लाएअमल करना पड़ेगा। तीनों सियासतदानों को, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, अब तो फजलुर रहमान भी एक बड़े सियासतदान में आ गए, 4 लोगों को ये आपस में बैठना पड़ेगा। इमरान खान को ये लोग किसी तरह भी जुटला नहीं सकते, किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक पॉपुलर लीडर बन चुके हैं और एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ी जमात है, उसको किनारे से लगाने में नाकाम रही हुकूमत। तो बैठ के बातचीत करने से ही मसले हल होंगे, वरना अगर नहीं हुए तो शायद ये मुल्क इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह हंगामे होते रहेंगे, इसी तरह पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह जाएगा पाकिस्तान। तो अब आप सवाल आप लोगों से कि आप बताइए कि पाकिस्तान में जो हालात है उसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। अपना अपना तज्जिया दीजिएगा, अपने लीडरों से प्यार करना छोड़ दें, मुल्क के लिए आके बात कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले महमूद भाई को लेती हूँ, महमूद भाई मेरे साथ हैं, फिर चौधरी साहब को, फिर सादी भाई। जी बोले। जी महमूद भाई क्या कहेंगे? क्या जरा सही से बात करें, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। जी जी बोले, आपको आवाज आ रही है? चलिए चौधरी साहब आप बोले। ये तो है ना, इनके पास आवाज नहीं आ रही और आप ये आपकी बात में नहीं बोलेंगे, मैं बोलेंगे तो मैं रोकूंगा। समीना देखें, बात ये है कि जुल्म और मजलूम की बात की आपने जी, इनको इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो मैंने नहीं कहा इकट्ठा हो जाना चाहिए, मैंने इससे आपको बताया जराए के तौर पे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये हाल है पाकिस्तान में बेहतरी लाने का, जो पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये कहा जी सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, जो आप 4 लीडरों का नाम ले रही हैं, इनमें से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने मजलूमों की बात की हो जी, कोई ऐसा काम किया हो आवाम के लिए, या मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए कोई ऐसा काम किया हो जी। तो जहाँ मजलूम की बात आती है तो एक गाना याद आता है, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। तो आप याद कर लीजिए अल्ताफ हुसैन को, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक वाहिद लीडर के जिन्होंने मजलूम आवाम को उभारा और उनको एमएनए बनाया, एमपी बनाया, सेनेटर बनाया, पाकिस्तान की तारीख का कम उम्र मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया और पढ़े लिखे बच्चों को वो ऊपर लेके आए, एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास को जी। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो पाकिस्तान की जो हुकूमत करने वाले लोग थे शुरू से जी,